सबसे पहले तो आपके चैनल को हम जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और हम लोगों ने बैठक किया कि इस बार जो है हम लोग एक मुश्त पूरे ग्रामीण जयराम महतो को सपोर्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा बैठक हुआ। क्यों आखिर जयराम महतो ही क्यों? जयराम महतो इसलिए कि जयराम महतो ने हमारा हक और अधिकार का बात किया। जयराम महतो ने हमारा माटी का बात किया। जयराम महतो ने सीजीएल घोटाला पर बात किया। जयराम महतो ने शिक्षा नीति पर बात किया। जयराम महतो ने रोजगार पर बात किया। इस लेकर के हम लोग पूरे ग्रामीण जयराम महतो का समर्थन में। इस लोकसभा चुनाव में और भी प्रत्याशी हैं, जैसे मथुरा प्रसाद महतो हैं, आपको चंद प्रकाश चौधरी है। क्या लग रहा है इन दोनों का दरकिनार करके जयराम महतो का क्यों? जी बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। 2 प्रत्याशी और हैं हमारे, लेकिन क्या है कि हमने पिछले 5 सालों में सीपी चौधरी को क्षेत्र में नहीं देखा। ऐसे विकास की बात तो दूर, काम की बात तो दूर, हमने देखा ही नहीं कि सीपी चौधरी कहाँ हैं। तो हम उनका समर्थन क्यों करेंगे? पिछले 5 साल तो हमने उनको दे करके देखा, उनका काम संतोष लायक नहीं है और वो कुछ किए भी नहीं हैं। रही बात मथुरा महतो की, तो मथुरा महतो जो है 70 ईयर प्लस हैं और उनको हम लोग इसलिए समर्थन नहीं कर रहे हैं कि वो लड़ नहीं पाएंगे। लड़ने वाला नेता चाहिए हम लोग को, जो हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ पाए। जुझारू नेता चाहिए। इसलिए हाँ, अभी भी मथुरा महतो में दम कम दिख रहा है, दौरा कर रहा है। देखिए दौरा कर कई वादे कर रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तो कई विकास होगा। दौरा करना अलग बात है। दौरा करना अलग बात है। मान लीजिए हम अगर प्रत्याशी हैं, हम कहीं जाएंगे तो हमको ये पब्लिक नहीं बोलेगी कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, वो हमारे पक्ष में ही बोलेंगे। लेकिन अंदरूनी जो बात है वो अलग है। अगर जयराम महतो अगर जीत के आते हैं तो किस तरह का विकास का अपेक्षा रखेंगे आप लोग? हम तो पहला उनको बोल करके रखे हैं कि भाई शिक्षा पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्या विनोद बाबू का भी कहना था, उनका भी एक नारा था कि पढ़ो और लड़ो। तो जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लड़ नहीं पाएंगे। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम बंदूक और पिस्तौल से लड़ेंगे या तलवार से लड़ेंगे। हमारा लड़ाई जो है कलम से होगा। इसलिए हम लोग शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की। शिक्षा का स्तर कहा जाए तो एक तरह गिरता जा रहा है। लोग शिक्षा को व्यापार बना लिए हैं। सरकारी प्राइवेट स्कूल खुला हुआ है। गरीब तत्व के बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, पैसे वाले के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। वैसे में क्या सुधार? बिल्कुल। अभी जो शिक्षा का स्तर है वो एकदम नीचे गिर गया है। हमारा बगल में ही एक तो बच्ची है जो 5th पास की है। उनको हम बोले कि तुम अपना नाम लिख करके दिखा, तो लिख नहीं पाई। तो शिक्षा का स्तर तो ये है कि 5वां क्लास की बच्ची जो है अपना नाम नहीं लिख पाती है। किसे जिम्मेवार मानते हैं इसको? सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। हमारे यहाँ जो सांसद हैं, विधायक हैं, हम उनको जिम्मेवार मानते हैं। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पढ़ाते तो शिक्षक है, फिर इनको जिम्मेदार क्यों? देखिए शिक्षक पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन शिक्षक को टाइट कौन करेगा? हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे टाइट। लेकिन इस पर जो है हमारे जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिए। उनको अपना जेब भरना है, उनको अपना प्रॉपर्टी पर ध्यान देना है। चंद प्रकाश चौधरी जी मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या कुछ? देखिए मोदी के नाम पर कितना बार लोग वोट देगा? हमने 2 बार मोदी के नाम पर वोट दिया। क्या मोदी के नाम पर हम लोग जीवन भर वोट देते रहेंगे? और मोदी ठीक है केंद्र सरकार में रहे, हमको उनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा गिरिडीह का विकास कौन करेगा, हमको ये देखना है। क्या परिचय है आपको? हमारा नाम संजय महतो है। हम एक ग्रामीण हैं। कौन सा ग्रामीण? धर्माबाद गांव के निवासी हैं और मूलवासी हैं। आज हमारे धर्माबाद गांव में वर्तमान में ये लोकसभा चुनाव का दौरा हो रहा है। और ख़ास करके हम लोगों ने इसलिए बैठक किया कि इस लोकसभा में हमने ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है जो हमारे गांव का, हमारे समाज का, हमारे क्षेत्र का विकास उस पर निर्भर करता है। तो हम ऐसे प्रत्याशी को चुने जो हमारे हित में बात करें। कौन प्रत्याशी चुनना चाहिए? 3 प्रत्याशी खड़ा है, जयराम महतो, मथुरा महतो। इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे, विनोद बाबू के हम अनुयायी हैं। हमारे जो नेता थे माननीय जलेश्वर महतो पूर्व
पूर्व राज्य के जो हैं मंत्री थे, वर्तमान में वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, वो कांग्रेस प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन हमने देखा कि ये कांग्रेस की भी जो नीति है जो दोहरी है, कहती है कुछ करती है कुछ। आज हमारे नेता को इसने एक इतना बड़ा ओहदा दिया, इतना बड़ा पद दिया, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आई तो इसका टिकट काट दिया गया। तो उससे ज़्यादा तो आहत हम लोग हो गए कि हम कांग्रेस से क्या उम्मीद करेंगे। आज वो स्थानीय को अगर वो टिकट देते तो हमारे बारे में हम